क्या है, कीमत क्या है। बस भक्तों, भगवान तो हीरा है और यह संसार तो कांच के टुकड़े जैसा है। अब भगवान को छोड़कर भला संसार कोई अपनाए तो वो तो कांच के टुकड़े जैसी बात हो गई। चमक में आ गया। आपसे प्रार्थना मेरी है कि आप चमक में मत आना, क्योंकि नकली चीज चमकती ज्यादा है। हीरे से ज्यादा कांच चमकता और हीरे से ज्यादा कांच असली लगता है कि ये हीरा है। वो तो जौहरी ही पहचानेगा कि हीरा कौन है। आप पहचान लो। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि आप जौहरी बन जाओ और आप भी नहीं पहचाने उस राम नाम के महत्व को, उस राम को, उस कृष्ण को, तो भला हम किससे अपेक्षा करेंगे। हाँ, अमेरिका के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, चलो वो नहीं समझते, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, वो नहीं समझते, कोई बात नहीं। पर तुम हिंदुस्तानी, तुम तो सब जानते हो। अमेरिका और जापान और पाकिस्तान के लोग तो जानते ही नहीं कि राम कौन है। वो तो राम को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, पर आप तो जानते हैं कि राम ही परब्रह्म परमात्मा है। आप तो समझ लीजिएगा, एक धोबी के पास गधा था, वो रोज जंगल चराने ले जाता। एक दिन धोबी को बहुत बढ़िया बड़ी सी मणि मिल गई, चमकता हुआ पत्थर। चमकता हुआ पत्थर जब मिला तो धोबी को लगा कोई पत्थर है बढ़िया चमक राज, जबकि वो था हीरा, बहुत बढ़िया बेशकीमती था। पर धोबी को नॉलेज नहीं था, तो वो समझा कि ये कोई चमकीला पत्थर है, तो उठा कर ले आया और उसे गधे के गले में लटका दिया। चमकीला था तो गधे के गले में लटका दिया। अब गधा चले तो वो हीरा चमके, पर धोबी तो धोबी भाई, उसे तो नॉलेज था नहीं। अब रोज साबुन लगाता गधे को और उसी हीरा से गधे को साफ करता। गधे को साबुन लगाता और उसी हीरे से वो साबुन घिसता, उस गधे को साफ करता। तभी एक जौहरी वहां से निकला, उस जौहरी की नजर पड़ी, राम 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 राम, ये तो करोड़ों का हीरा है। तो जौहरी ने विचार किया कि मैं धोबी से कह दूंगा कि ये हीरा है, तो धोबी अभी इसके भाव बढ़ा देगा। तो उस जौहरी ने चतुराई से कहा, कहो भैया ये चमकीला पत्थर मुझे 10 रुपए में दोगे क्या। धोबी के मन में आया, भैया ये पत्थर के 10 रुपए दे रहा है। धोबी को लगा मैं तो कल दूसरा उठा लाऊंगा जंगल से, पर 10 रुपए मिल रहे हैं तो ठीक है। तो धोबी ने अपना वो हीरा 10 रुपए में उस जौहरी के हाथ में रखा। पर समझना तो अब है, जब जौहरी के हाथ में वो हीरा गया तो वो हीरा, वो पत्थर टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, टुकड़े टुकड़े। तब जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में लटके थे तब तो टूटे नहीं, और मुझे जौहरी के पास आए तो टूट के पत्थर पत्थर हो गए, कंकड़ कंकड़ हो गए। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई, अरे जौहरी, ये तो धोबी था और ये तो गधा था, ये दोनों ही मेरी कीमत नहीं जानते थे कि मेरी कीमत क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। पर तुम तो जौहरी थे, तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत केवल 10 रुपए लगाई। तो अज्ञानी के गले में तुम्हें पड़ा ही था सुख से, क्योंकि वो तो मेरी कीमत जानता ही नहीं था। पर तुम जानकार भी जब मेरे को 10 रुपए में आंकोगे तो मैं तो टूट के कंकड़ पत्थर ही हो जाऊंगा ना। इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिका के लोग, पाकिस्तान के लोग, जापान के लोग राम को ना जाने, राम को ना समझें तो आश्चर्य नहीं है। पर तुम भारतीय लोग तो कम से कम राम के महत्व को समझो। तुम तो जानो कि राम कौन है, तुम तो जानो कि कृष्ण कौन है। अरे तुम तो उस कृष्ण की पहचान जानते हो। तुम तो जानते हो ना कि माँ ने मुंह खोलकर दिखाया, कृष्ण से कहा तूने मिट्टी खाई है, तो मुंह खोला, आ, तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। तुम तो जानते हो कि यही परमात्मा कृष्ण के रूप में प्रकट भय हैं, वही निर्गुण निराकार राम के रूप में प्रकट भय हैं, हम सबके कल्याण के लिए। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते।
ऐ मूढ़ मते, तू भगवान का नाम जप जप जप, इसी से तेरा कल्याण है, नहीं तो दुर्गति को प्राप्त होगा। तो भैया भारत के जितने लोग हैं सब जौहरी हैं, आप वो जौहरी हैं जो राम के महत्व को समझते हैं, जो कृष्ण के महत्व को समझते हैं। और आप भारतीय होकर भी राम और कृष्ण के महत्व को नहीं समझेंगे तो वो राम नाम तो ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे गधे के गले से जब हीरा आया तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। आप जानकार हैं, देखिए जिसे ज्ञान नहीं है वो चोरी करे तो समझ में आता है, पर जिसे ज्ञान है वो चोरी करे तो गलत है कि नहीं? हाँ, आपको ज्ञान है कि चोरी करना पाप है, फिर भी चोरी कर रहे हैं। अरे अज्ञानी करें तो ठीक है, उन्हें तो ज्ञान ही नहीं है। आपको तो ज्ञान है। अरे जिसे पता ही नहीं कि झूठ बोलना पाप है, जिसे पता ही नहीं कि झूठ बोलना पाप है, वो झूठ बोलते हैं तो कोई बात नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं ना कि झूठ बोलना पाप है, पर हमें और आपको तो पता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी हम झूठ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम किसी भी हाल में भगवान को ना छोड़ें। जग छूटे सो छूटे, जग रूठे सो रूठे, पर तो हमारा धर्म तो केवल ठाकुर सेवा, केवल गोविंद की सेवा। भगवान खुश रहें बस, और भगवान हमारे अच्छे कर्मों से ही खुश होते हैं। सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया, स्वागतम वो महाभागा। आज भगवान ने गोपियों को महाभाग कहा। महाभाग मतलब अम्बरीशो महाभागा, जिसके भीतर भगवत प्रेम कूट कूट के भरा है और जिसके भीतर एक रत्ती इच्छाएं नहीं है, जिनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, केवल गोविंद की प्राप्ति ही इच्छा है, उन्हें महाभाग कहा जाता है। स्वागतम वो महाभागा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने गोपियों को स्वागत किया क्योंकि ये गोपियां साधारण नहीं है, इन्होंने अपने सारी इच्छाएं समाप्त कर दी हैं। इनको तो केवल गोविंद के दर्शन की चाहत थी बस। चली आई खिंची हुई काम। एक सखी गाय दह रही थी, छोड़ के आई। एक बच्चा को दूध पिला रही थी, वो छोड़ के आई। एक काजल लगा रही थी आंखों में, वो काजल छोड़ दी, एक आंख में लगा, एक में लगा नहीं। एक सखी वस्त्र पहन रही थी, पूरे पहन नहीं पाए, बांसुरी बजी भगवान की तो उल्टे सीधे पहन लिए कहीं का कहीं और चल पड़ी। और बस वो किसी भी प्रकार से भगवान तक पहुंचना चाहती है। बस भक्तों, गंगा गंगोत्री से निकलकर बहती है। अच्छा, गंगा बहुत फास्ट बहती है। किसी ने गंगा से कहा है, गंगा इतनी भी जल्दी क्या है, कहां जा रही हो बहने, बह के जरा रुको, ठहरो, हमसे बात करो। गंगा बोली, अभी फुर्सत नहीं। तो कहां जा रही हो इतनी फास्ट? बोले, जा रहे हैं हम अपने प्रियतम से मिलने। कहां है तुम्हारा प्रियतम? बोले, समुद्र हमारे प्रियतम है। जा रही है। हमारी दौड़ तब तक शांत नहीं होगी जब तक हम सागर को प्राप्त नहीं करती, और जब सागर को प्राप्त करती हैं तो बिल्कुल शांत हो जाती हैं, बिल्कुल शांत। बस भक्तों, आप भी तब तक ना रुकिएगा जब तक